शर्म आना चाहिए जीतन राम मांझी को। हाँ। शर्म आना चाहिए। मैं थूकता हूँ जीतन राम मांझी के राजनीति पर। कैसे? जो जीतन राम मांझी के मंदिर जाने से आप बताए ना। हाँ। कि जो जीतन राम मांझी के मंदिर जाने से उनका जाति के कारण जो नाम के टाइटल में मांझी लगा हुआ उसके कारण मंदिर में गंगाजल छिड़काया जाता है। वही जीतन राम मांझी फिर उनके मुंह से जय श्री राम का नारा सुनते हैं। तो थूकेंगे नहीं। बिहार का दलित थूकता है आप पर। मतलब दलितों का मसीहा नहीं है, नेता नहीं है। मसीहा दलितों के एकमात्र मसीहा बिहार में है कोई तो लालू प्रसाद यादव है, बाकी कोई नहीं है। दलितों के एकमात्र मसीहा लालू प्रसाद यादव कोई नेता नहीं है। वो एक विचारधारा है। उन्होंने कभी झुकने का काम नहीं किया। अगर लालू प्रसाद यादव आज झुके रहते ना तो जेल नहीं जाते लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने नारा दिया था कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान। और रामविलास जी को हम मानते हैं, दिल से मानते हैं। बोलते हैं कि दलितों का नेता है। तो ये दलितों के नेता थोड़े हैं, ये अपने पार्टी के नेता हो सकते हैं, हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। जीतन राम मांझी अपनी कुर्सी के लिए, अपने परिवार की कुर्सी के लिए ये दलितों का बेचने का कोई काम करता है तो जीतन राम मांझी चिराग पासवान जैसे नेता करते हैं बिहार में। चिराग चुनाव में मांझी को वहाँ का दलित जवाब देगा। गया का जो लोकसभा का दलित है, वहाँ का पिछड़ा है, वो जवाब देगा। और चुनावी मैदान में वोट के चोट देगा ना तो मांझी जी को यहाँ अक्ल आएगा। जिस लालू प्रसाद यादव ने यहाँ खटिया पर बैठने का अधिकार दिलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना दिया था, क्या संविधान धरातल पर लागू हुआ था? लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए, उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को खाती पर बैठने का अधिकार। आपकी खाटी, आपका चप्पल, आपकी पगड़ी आपको नहीं। शासन किसका था? देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। वैसे में जितने भी प्रत्याशी हैं लोकसभा का, बिहार में जो है हम लोग हैं, और जितने भी प्रत्याशी हैं अपना चुनावी दौरा स्टार्ट कर चुके हैं, आचार संहिता भी लग चुका है। वैसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहले जो है राम जी को काल्पनिक बताया करते थे, राम मंदिर को काल्पनिक बताया करते थे। वैसे में वर्तमान समय में उन्होंने नारा दिया है, जय श्री राम का नारा दे रहे हैं, और अयोध्या में राम जी के मंदिर में भी घूमने का काम कर रहे हैं। जो कि पहले में आप लोग बहुत सारे वायरल वीडियो भी देखा करते थे कि उनके जो मंदिर में जाने के बाद मंदिर को धोया गया था। वैसे में इस मुद्दे को कहीं ना कहीं तक जो है सोचने वाला बात है। जो व्यक्ति काल्पनिक बताया करते थे भगवान को, राम को, उसी को वही व्यक्ति जो है भगवान को जो है वर्तमान समय में भगवान मान रहे हैं, प्रभु श्री राम को। वैसे में बात करने के लिए हमारे साथ एक्टिविस्ट नीतीश जी हैं, बात करते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रही बात जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी को अब जो जीतन राम मांझी 2021 के जय श्री राम का नारा लगा दिए हैं। अरे वही बता रहे हैं आपको। जो जीतन राम मांझी 2021 में, यही जीतन राम मांझी ने कहा था कि रामायण काल्पनिक है। आज जब लोकसभा चुनाव 2024 का समय है तो यही जीतन राम मांझी गया के मन से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं ना। जी जी। ये जीतन राम मांझी दलितों का दलाल है, दलितों का वोट बेचने वाला है। हम भी दलित हैं, मुसहर जाति से हैं। मुसहर जाति से क्या हो गया? ये मुसहरों का कितना उत्थान किया है जीतन राम मांझी ने? नहीं किया है। अपने बेटे का उत्थान किया, अपने परिवार का उत्थान किया, अपने समधिन का उत्थान किया है जीतन राम मांझी ने। उत्थान किसी का भी कर जाकर अभी पता करिए, गांव ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक महादलित बस्ती में जाइए, कौन समाज के लोग रहते हैं? सबसे ज्यादा दलित समाज के, महादलित समाज के लोग रहते हैं, मुसहर समाज के लोग रहते हैं। मांझी जी ने कितना कार्य किया मुसहर में। पर कोई भी मुख्यमंत्री बनता है ना, जब लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो यादव समाज राजनीतिक या सामाजिक रूप से बहुत आगे गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो कुर्मी, जो बिहार का कुर्मी समाज है, वो भी आगे गया। लेकिन जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने तो मुसहर समाज को कहाँ ले गए? मुसहर समाज को और दलित समाज को कहिए तो गर्त में ले जाने का कोई काम किया तो जीतन राम मांझी ने किया है। तो जय श्री राम का नारा से आप क्यों घबराने का काम करें? जय श्री राम का नारा नहीं घबराइए। ये देखिए, इसको दोहरा नीति कहिए या दोगलापंथी कहिए जीतन राम मांझी की। पहले यही जीतन राम मांझी ने कहा था कि रामायण काल्पनिक है। फिर आप आइएगा, जय श्री राम का नारा लगाइएगा तो लोग सवाल करेंगे ना। हम भी दलित समाज से हैं, हम भी पासवान जाति से हैं, तो हम इनसे सवाल करेंगे ना। बोलते हैं कि दलितों का नेता है, तो ये दलितों के नेता थोड़े हैं, ये अपने पार्टी के नेता हो सकते हैं, हमारे नेता नहीं हो सकते हैं जीतन राम मांझी। आपको तय करना है जीतन राम मांझी जी, आपको तय करना होगा कि आप अम्बेडकरवाद को मानते हैं या दूसरे साइड वाले को मानते हैं। एक हाथ में अम्बेडकरवाद, एक हाथ में रामवाद, ये नहीं ना चलेगा। स्टैंड क्लियर कीजिए। आप वास्तव में दलित हैं तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिएगा। हम अम्बेडकर, ये लोग अम्बेडकर की बात करते हैं, अम्बेडकर की विचारधारा पर कितना लोग चलते हैं। ये लोग अपनी कुर्सी के लिए, अपने परिवार की कुर्सी के लिए ये दलितों का बेचने का कोई काम करता है तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेता करते हैं बिहार में। चिराग पासवान का ये बोल रहे हैं कैसे? चिराग पासवान, हाँ चिराग पासवान को नहीं बोलेंगे जी। कहे नहीं, जहाँ पर भी पासवान जाति का कोई दिक्कत होता है तो पहुँच जाते हैं। कहाँ कोई दिक्कत होता है पासवान की? गिनवाइए तो एक को उदाहरण दीजिए तो आप। है उदाहरण आपके पास? कहते हैं कि हम कहने से हो जाएगा। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हम बनाएंगे सब लोग। कई को बिहारी के मौका देते हैं?
आप जब देखिए 5 सीट है ना, 5 सीट है। पहले आपको एक बात बता देते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का स्लोगन क्या था? हम उस घर में दिया जला नहीं जाते हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। दिया कहाँ जला? दिया सूरजभान सिंह के घर में जला। दिया कहाँ जला? दिया रमा सिंह के घर में जला। दिया कहाँ जला? दिया हुलास पांडे के घर में जला। और जानते हैं कहाँ की तैयारी है? दिया जलेगा राजू तिवारी के घर में। अब एगो नया पर लॉन्च हुआ है शैलेंद्र, जो इनका बहनोई है, उसके घर में दिया जलेगा। बाकी आपने कितना दलित समाज को उत्थान किया, कितना पासवान की बात करते हैं, कितना हम भी पासवान हैं, कितना पासवान समाज के आपके कहना है कि चिराग पासवान सब पासवान जाति को मतलब टिकट देते हैं और भी वो जाते हैं। पासवान में अपने परिवार के छोड़ के पासवान के टिकट दिया, टिकट से नहीं लड़ रहे हैं, पासवान नहीं है। पिछला लोकसभा चुनाव की अगर बात करें हम, तो 6 सीट पर जीती थी। 6 में प्रिंस राज कौन है, पशुपति पारस कौन है, चिराग पासवान, पासवान जाति से हैं दोनों लोग, सब लोग अपने घरे के हैं, पासवान जाति से हैं तो क्या, अपन चाचा भतीजा सब है, अपन घरे के लोग हैं। पिछला बार अपने जाति से जितवाए थे। देखिए हम चिराग जी को एगो सलाह देंगे। चिराग जी, अगर आपको लगता है एगो चिराग के संसद में जाने से आपका समाज मजबूत होगा, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने जैसे 10 चिराग को संसद भेजने का काम करिए और समाज आपका मजबूत होगा। तो उनके सांसद बनने से मतलब पासवान जाति मजबूत नहीं होंगे? चिराग पासवान कभी दलित है ही नहीं है, दलित। फिर वही बात कर रहे हैं। अरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा पहले बार चिराग पासवान दलित नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? दलित नहीं है, रामविलास पासवान नेता थे। रामविलास पासवान को हम भी मानते हैं, जिन्होंने नारा दिया था कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान। और रामविलास जी को हम मानते हैं, दिल से मानते हैं, ठीक है, हम दिल से मानते हैं। लेकिन चिराग जी कितना घर में दिया जलाए हैं जी? कई गो दलित के घर में जाते हैं, कई गो पासवान समाज के पासवान की बात करते हैं, पासवान के युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। पिछला बार उन्हीं की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है आप हर जगह वोट बैंक जो है पासवान जाति का उनको पड़ा हुआ था, जो नीतीश के खिलाफ में अपना कौन कहता है? हम तो नहीं दिए थे, आपके सामने है। तो आपके एक नहीं कैमरा कर रहे हैं, आपके एक नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे पापा नहीं दिए थे, हमारे मम्मी नहीं दी थी, हमारे दादा नहीं दिए थे, हमारे दादी नहीं दी थी, हमारे भाई नहीं दिए थे, हमारे भैया नहीं दिए थे, हमारे दीदी नहीं दी थी, हमारे जीजा नहीं दिए थे। तो कितना हुआ गिने? एक कैसे हुए? हाँ गिन लीजिए आप। मतलब दलितों का मसीहा नहीं है, नेता नहीं है मसीहा। दलितों के एकमात्र मसीहा बिहार में है कोई, तो लालू प्रसाद यादव है, बाकी कोई नहीं है। दलितों के एकमात्र मसीहा लालू प्रसाद यादव कोई नेता नहीं है, वो एक विचारधारा है। उन्होंने कभी झुकने का काम नहीं किया। अगर लालू प्रसाद यादव आज झुके रहते ना, कभी जेल नहीं जाते लालू प्रसाद यादव, ठीक है। तो उनको ये पासवान बोल रहा है, नीतीश पासवान बोल रहा है आपके सामने, नीतीश पासवान नाम है मेरा। लोग बोलते हैं कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, अभी भी जदयू और बीजेपी कह रही है। कहाँ जंगल राज है बिहार में? 17 महीना में इतना नौकरियां बट गया, ये जंगल राज है जी। इससे पहले बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी तो कितना नौकरी बटा बिहार में? क्या बोलेंगे ये लोग? जनसंहारी लोग हैं ये लोग। इन लोग का सीधा संबंध ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे लोगों से था। अमीर दास आयोग को भंग करने वाले लोग कौन थे? नीतीश कुमार थे। क्यों भंग किया? क्योंकि बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता, जनसंहार हुआ था दलितों का, बीजेपी का बहुत बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे। तो क्या चाहते हैं? अभी देखिए जीतन राम मांझी जय श्री राम भी बोल दिए हैं, राम मंदिर भी घूम लिए, अब लोग वोट भी देंगे। सभी जाति और सभी धर्मों के लोग, वहीं जीतन राम मांझी को मंदिर धोया गया था पिछला बार, सबको पता है। लेकिन फिर वहीं व्यक्ति जो है फिर चुनाव आता है तो मंदिर में जाते हैं। तो लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं तक उनको वोट देंगे। शर्म आना चाहिए जीतन राम मांझी को, शर्म आना चाहिए। मैं थूकता हूँ जीतन राम मांझी के राजनीति पर। कैसे? जो जीतन राम मांझी के मंदिर जाने से, आप बताए ना कि जो जीतन राम मांझी के मंदिर जाने से उनका जाति के कारण, जो नाम के टाइटल में मांझी लगा हुआ उसके कारण मंदिर में गंगाजल छिड़काया जाता है। वही जीतन राम मांझी फिर उनके मुंह से जय श्री राम का नारा सुनते हैं, तो थूकेंगे नहीं। बिहार का दलित थूकता है आप पर। आज तो बोल भी रहे थे, मुख्यमंत्री अपने बेटे को बनाने के लिए बोल रहे थे वहीं। तो बेटे की राजनीति करता है, अपने परिवार की राजनीति करता है ये लोग। चिराग पासवान हो चाहे ये लोग हो, मांझी हो, खाली दलित के नाम पर राजनीति। कितना दलित के उत्थान किए हैं जी? कितना दलित के उत्थान किया मांझी जी आप? तो क्या चाहते, क्या आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव में मांझी को वहाँ का दलित जवाब देगा। गया का जो लोकसभा का दलित है, वहाँ का पिछड़ा है, वो जवाब देगा। और चुनावी मैदान में वोट के चोट देगा ना, तो मांझी जी को यहाँ अक्ल आएगा। ये मांझी जी मुसहर जाति से हैं, मुसहर तो वोट देवे करेंगे, और मंदिर घूम लिए तो और भी अगला जाति भी वोट करेंगे उसमें। यहाँ के दलित पिछड़ा के सिर्फ एक मसीहा, फिर से आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव। यहाँ का दलित कोई गुमराह होने वाला नहीं है। और इस बार यहाँ का दलित लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं, सदियों से खड़े थे। जिस लालू प्रसाद यादव ने यहाँ खटिया पर बैठने का अधिकार दिलाया,
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना दिया था, क्या संविधान धरातल पर लागू हुआ था? लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए, उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को हाथी पर बैठने का अधिकार। आपकी ठाटी, आपका चप्पल, आपकी पगड़ी आपको नहीं। शासन किसका था पहले? शासन किसका था जी? किसका शासन था? लालू प्रसाद यादव शासन है। केंद्र में, शासन केंद्र में कहाँ हो रहा था? बिहार में कांग्रेस थी ना। कहाँ हो रहा था? बिहार में। पंचायत में घटना घटेगा तो मुखिया को जिम्मेवारी दीजिएगा कि कहिए कि विधायक जी करवा रहे हैं। हैंडल नहीं कर सकता है। कहाँ नहीं हैंडल कर सकता? संविधान को किस तरह? सुनिए ना, कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध करने वाला एक शख्स लालू प्रसाद यादव उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के पद में बैठे हुए हैं। अभी भाजपा का चरित्र खराब है तो भाजपा का विरोध कौन कर रहा है देश में? सिर्फ एक नेता लालू प्रसाद यादव, बाकी कोई नहीं। चलिए देख सकते हैं नीतीश पासवान थे, कहीं सोशल भी थे, काफी लोग रहा करते थे। वहीं वर्तमान समय में जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं, राम मंदिर भी घूमने का काम कर रहे हैं, इसलिए ताकि जो है राम मंदिर के नाम पर जो धर्म को मानते हैं उनको वोट करेंगे और फिर से वो सांसद बनकर फिर जाके सदन में बोलेंगे। इस तरह से आप लोग देखते रहिए। आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज एंड जनता हाल। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।